जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। जिस मनुष्य की जैसी भावना रहती है भगवान उसको वैसा ही फल प्रदान करते हैं। जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि विदुर जी को भगवान मिले हैं, का जाति विदुरस्य यादव पति, तो कहते हैं कि परीक्षित जी ने पूछा कि विदुर जी कौन है, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र के महामंत्री हैं। और जब वो महामंत्री थे तो एक दिन क्या हुआ कि वो फर्ज अदा करने के लिए धृतराष्ट्र के पास में गए और जाकर के धृतराष्ट्र से कहा कि जो आपका बालक दुर्योधन है, आपका जो बालक दुर्योधन है ये बहुत बड़ा है और ये आपके कुल को मिटा देगा, इसलिए आप इसका त्याग कर दीजिए। आप अपने बालक का त्याग कर दीजिए। तो कहते हैं जब ऐसा कह रहे थे विदुर जी, उसी समय वहां पर दुर्योधन ही पहुंच गए। और जैसे वहां पर दुर्योधन पहुंचा तो कहते हैं दुर्योधन ने कहा, अरे काका जी आप तो मेरा ही बुरा करना चाहते हैं, आप जाइए मैं आपको राज्य से निकाल देता हूं। और कहते जैसे राज्य से निकालने के लिए कहा है तो तुरंत विदुर जी वहां से चले गए हैं, अपना धनुष बाण रख करके निकल गए। और जैसे विदुर जी वहां से गए हैं तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया कि अब इस कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। कहते हैं तुरंत गए हैं और जाकर के त्याग कर दिया महाराज। और तुरंत विदुर जी वहां से निकल गए। अब इधर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं। और शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण जैसे आए हैं, कहते सब भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं कि भगवान हमारी ओर देखें, लेकिन भगवान ने किसी की ओर नहीं देखा। भगवान ने तो सिर्फ किसकी ओर देखा? भगवान ने किसकी ओर देखा? जोर से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। भगवान ने किसकी ओर देखा? विदुरानी की ओर, विदुर जी की ओर। और वो कहाँ खड़े हैं? सबसे पीछे। आगे आगे कौन आते हैं? नेता लोग। आगे कौन आते हैं? हाँ, जनता करती है मेहनत, प्रशंसा किसको मिलती है? नेताओं। हाँ। मरी बेचारी जनता, अहिंसावादी कोई दूसरे ही हो गए। आजादी मिली है मर के, लोग कहते हैं साहब अहिंसा से मिली है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और ये व्यास मंच से विवाद ज्यादा बोलते नहीं है, इसलिए नेता लोग पहले प्रशंसा ले लेते हैं। माला का टेमाया मंच पे पहले वही मिलेंगे साहब। लेकिन भगवान कृष्ण को कौन चाहिए? जिसका मन साफ हो। सुन रही हो क्या माता जी? ओ माता जी पीछे वाली, वो एक माता जी सो गई, जगाना उनके लिए। हाँ चलो ठीक है, जग गई, अब तो जाग जा। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर माताएं कथा में ना होना तो आनंद नहीं आता है।
बेचारे जजमान तो रहते, वो तो ड्यूटी बजाने आते कि आनी चंजी बुरा नहीं मान जाए, चलो थोड़ा है कि नहीं यहाँ। लेकिन माताएं बेचारे बिल्कुल टाइम से आती और पूरी कथा सुनती। अब भगवान तो कैसे देखते हैं भक्त को, तो विदुर जी निमंत्रण देने वाले थे और विदुर जी निमंत्रण दे रहे थे, तो कहते जैसे निमंत्रण दिया हाथ जोड़े भगवान, और जैसे हाथ जोड़े विदुर जी ने तो भगवान ने इशारा कर दिया, बोले चिंता मत करो तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगा। भगवान इशारा करके चले गए और जैसे इशारा करके गए हैं और जैसे इशारा किया तो पहुंच गए फिर भगवान श्री कृष्ण। और जाकर के जैसे भगवान कृष्ण पहुंचे हैं, जाकर के दुर्योधन को समझाया कि भैया 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन का देखो प्रभु आप बीच में मत पड़ो, ये हमारा घर का मैटर है, भाई भाई का मैटर है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कूटों में कूट अनेक हुए पर चित्रकूट सम कूट नहीं, जूटों में जूट अनेक हुए पर जटा जूट सम जूट नहीं, फूटों में फूट अनेक हुई पर भाई भाई सी फूट नहीं, पर लूटों में लूट अनेक हुई पर राम नाम सी लूट नहीं। पूरा महाभारत क्या है? भाई भाई का युद्ध है, परिवार का युद्ध है। दुर्योधन ने कहा बीच में मत बोलो, भगवान शांति दूत बन करके गए, लेकिन जब बात नहीं सुनी तो भगवान ने कहा चल होगा सो देखा जाए। फिर दुर्योधन कहते हैं चलो भोग, मेरी गांधारी मैया ने 56 भोग बनाए हैं, कुछ भोग पा लीजिए। भगवान ने कहा देखो भैया हम तो 2 जगह भोग पाते हैं, कहाँ कहाँ, या तो हमको ज्यादा भूख लगी हो वहां हम भोजन करते हैं, और दूसरी बात हम वहां भोजन करते हैं जहां पर खिलाने वाले का भाव बहुत ज्यादा हो, वहीं पर भोजन करते हैं। तो ना तो हमको भूख लगी और ना तुम्हारा भाव है। और बुरा नहीं मानना भैया दुर्योधन, मेरा तो निमंत्रण जो है विदुर जी के यहाँ पर है, मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। तो विदुर जी बैठे बेचारे सामने, विदुर जी एकदम सामने बैठे हैं। विदुर जी कहाँ बैठे? सामने। अब विदुर जी जब एकदम सामने बैठे हैं तो विदुर जी का मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरे यहाँ भोजन, पर ये तो भोजन करने की बोल रहे हैं। विदुर जी बेचारे भागे, अपनी पत्नी से कहा अरे भगवान आ रहे हैं, जल्दी स्नान कर लो, जल्दी स्नान कर लो। तो विदुरानी ने बेचारे स्नान कर लिए, और स्नान करने के बाद विदुरानी स्नान करने लगी तैयारी करके, और विदुर जी लेने चले गए माखन मिश्री। इतने में तो भगवान आ गए सब। प्रेम से कहिए राधे राधे। इतने में तो भगवान आ गए, और क्या किया भगवान ने? अपनी चरण पादुका जो है ना 10 फीट दूर निकाल दी। हम मंदिर जाते हैं ना, तो जैसे हम चप्पल निकाल देते हैं दूर, ऐसे भगवान भक्त के यहाँ भी नंगे पैर ही जाते हैं। और जैसे विदुरानी आवाज लगाई है काकी, तो विदुरानी तो बड़ी पतिव्रता है, देखते भगवान को जब देखा है आवाज लगाई काकी, तो स्नान कर रही थी विदुरानी, गीले कपड़ों में ही चली आई, और गीले वस्त्रों में जैसे देखा है तो भगवान ने अपना पीतांबर मैया के मुंह पर डाल दिया। बोले कहा कि देखो गीले वस्त्रों में ही चली आई, और कहते हैं गीले वस्त्रों में देख करके भगवान पीछे पीछे गए, कागी कहीं बैठा दो। इतनी मगन भई है विदुरानी, पूरी आंगन में परिक्रमा कराती है भगवान को। भगवान भी पीछे पीछे बैठते हैं,
पर पटा बछाया वो भी उल्टा, तो भगवान भी उसी पे ही बैठ गए। प्रेम से कहिए राधे। इतना विदुरानी का प्रेम है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो स्त्री बिना स्नान किए भोजन बनाती है उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहती। इसलिए माताओं बहनों को पहले स्नान कर लेना चाहिए, पीछे रसोई में जाना चाहिए। चाय वगैरह बना लो चल जाता है, लेकिन बिना स्नान किए का भगवान को भोग लगाओगे क्या? जो स्त्री खुले बाल करके रखती है 24 घंटे उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहती। खुले बाल करके नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात है, कभी भी चप्पल पहन करके रसोई में नहीं जाना चाहिए, चाहे तुम्हारी सोने की हो। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। ये ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी सनातन संस्कृति के विरोधी। विदुरानी आई, विदुरानी ने भगवान को देखा, पटा पर ला करके बैठा दिया। भगवान ने कहा काकी कुछ खिलाने के लिए तो ले आओ, भूख लगी है। तो कहते हैं विदुरानी कहीं भीतर कुछ भी नहीं था। अगर अपने घर में कुछ नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे? आप बताओ माताओं, तुम क्या करोगी? मतलब आप नहीं, कथाम बेटी आपकी बात नहीं कर रहा, और जगत की जो स्त्रियां हैं वो पति को गाली देंगी सबसे पहले, फर्स्ट। रसोई में कुछ नहीं होगा तो पति को गाली देंगी सबसे पहले। तुमसे मैं कहती हूँ 1000 बार कहा, मेहमान आ जाते, कोई भी आ जाते, 100 बार कहिए चीज घर में ला के रखा करो। अब लोग बाहर बैठे क्या खिला रहे? लेकिन विदुरानी का जो सिद्धांत नहीं गई, बोले क्या करें? बोले अतिथि का स्वागत होना चाहिए तो केले तोड़ करके ले आए, और केले तोड़ करके ला करके खिलाने लगी महाराज। अब क्या खा रही हैं? वो खिला रहे हैं छिलका भगवान को, और केला फिरता जा रहा है महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब भगवान खाते जा रहे हैं छिलके, 1 2 3 10 20 25 जाते जा रहे हैं छिलका, केला फेंक रहे हैं बाहर। ना विदुरानी को मालूम मैं क्या खिला रही हूँ, ना भगवान को मालूम मैं क्या खा रहा हूँ। प्रेम ही खिलाया जा रहा है, प्रेम ही खाया जा रहा है। आपको मालूम है जिस समय भगवान वैकुंठ के लिए जा रहे थे ना, तो उद्धव जी ने पूछा भगवान आपको भोजन कहाँ कहाँ अच्छे लगे? जब भगवान वैकुंठ जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उद्धव जी मुझे 24 अवतारों में बस 2 ही जगह भोजन अच्छे लगे। कहाँ कहाँ? एक तो मैंने भोजन किए थे सबरी के बेर खाए तब राम अवतार, जब मैंने सबरी के जूठे बेर खाए तब मुझे बड़ा आनंद आया था, और एक मैंने कृष्ण अवतार में जब विदुरानी के यहाँ छिलके खाए, उसमें जैसा मुझे आनंद आया वैसा आनंद मुझे जीवन में कभी आया ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे वीर क्यों खाए? अगर भगवान चाहते तो साजे वीर भी खा सकते थे, लेकिन जूठे क्यों खाए? ये प्रसंग आप जरा प्रेम से सुन लीजिए। भगवान ने सबरी के जूठे वीर क्यों खाए? नंबर 1 कि सबरी को ये मालूम था कि भगवान श्री राम बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए कभी भोजन नहीं करते। राम जी का नित्य का नियम था, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, इसके बाद में स्वयं भोजन करते थे राम जी। तो ब्राह्मणों को क्या कहते हैं? द्विज। किसे क्या कहते हैं? द्विज। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? द्विज किसे कहते हैं? संस्कृत के जो व्याकरणाचार्य विद्वान हैं वो द्विज शब्द का अर्थ करते हैं कि जिसका 2 बार जन्म हुआ है, द्वाभ्याम
जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः। बोले द्विज कौन है? बोले जिसका 2 बार जन्म हुआ है, जिसके 2 बार संस्कार हुए हैं उसको द्विज कहा जाता है, जिसका 2 बार जन्म हो। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं। तो ब्राह्मण का जन्म 2 बार माना जाता है, एक बार जब माता के गर्भ से जन्म ले, और एक बार जब वो गुरु मंत्र लेता है और जनेऊ पहनता है तो उसको द्विज कहा जाता है। द्वि माने 2 और ज माने उत्पन्न होना, जो 2 बार जन्म है। अच्छा ये बताइए, हमारे जो दांत हैं वो कितनी बार जन्म लेते हैं? जो दांत हैं कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक बार दूध के आते हैं और एक बार पक के। तो ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है और दांतों को भी द्विज कहा जाता है। तो सबरी ने मन में विचार किया कि प्रभु राम का नियम है कि बिना द्विजों को भोजन कराए ये भोजन नहीं करते। तो वो वाले जो ब्राह्मण द्विज हैं वो तो मेरे पास नहीं है, ये दांत वाले जो द्विज हैं ये मेरे पास हैं। पहले मैं बेर इनको खिलाऊंगी, पहले भोजन इनको खिलाऊंगी और फिर मैं प्रभु राम को भोजन करा दूंगी। इसलिए सबरी ने जूठे बेर खिलाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। पर भगवान प्रसन्न भये तो भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी बेरी है जिसमें 12 महीने बेर लगते हैं? आप सबने सुना होगा राम कथा में ये कहते कि रोज सबरी बेर तोड़ के लाती थी। ला दीजिए नहीं, डेली की बात आती है रोज। तो ऐसी कौन सी बेरी है जिसमें प्रतिदिन बेर लगते हो? है कोई सी बेरी? नहीं है। अब आप सुनिए, मैं ये बेरी कौन थी वो मैं कथा सुनाता। ये जो 2 बहनें थी, एक का नाम था बेरा, एक का नाम था सुबेरा। ये दोनों बहनें एक दिन रास्ते में चली जा रही थी और जब ये रास्ते में जा रही थी एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। उनमें जाकर के इनकी लात लगी और इनके चरण जैसे उन महात्मा जी में लगे तो महात्मा जी को क्रोध आ गया और उन दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों जाकर के बेरी के वृक्ष बन जाओ। दोनों बहनों को श्राप दे दिया। अब तो दोनों रोने लगी बहुत जोर जोर से, गुरुजी आपने तो बहुत बड़ा श्राप दे दिया, हमारा उद्धार कब होगा? तो उन महात्मा जी ने कहा कि आप जाकर के मतंग मुनि के आश्रम में बेरी का वृक्ष बनो। मतंग मुनि के आश्रम में जाकर बेरी के वृक्ष बनोगी और तुम दोनों में 12 महीने बेर लगेंगे, 12 महीने फल लगेंगे। और जब तुम्हारे बेर भगवान राम खाएंगे उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं कि सबरी माता उन दोनों बेरियों के बेर तोड़ करके लाती थी और जैसे भगवान ने उनका भोग पाया तो उन दोनों बहनों का उद्धार हो गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विधि सब संता। प्रभु भी अनंत हैं और प्रभु की कथा भी अनंत है। छोटे मुंह से भगवान कथा को गा सकता है क्या? कभी छोटी सी गागर में समुद्र भरा जा सकता है क्या? नहीं भरा जा सकता। तो कहते हैं विदुरानी भगवान को छिलके खिला रही है और भगवान छिलके खाते चले जा रहे हैं और जैसे भगवान ने छिलके खाए हैं इतने में विदुर जी दौड़ करके आए। विदुर जी ने नजारा देखा, बोले क्या हो रहा है? और नजारा देख करके तो विदुर जी ऐसे ही रह गए और फिर विदुर जी ने थोड़ी सांकर बजा दी महाराज। और जैसे विदुर जी ने सांकर बजाई तो कहते हैं कि समाधि टूटी और जैसे समाधि टूटी है तो विदुरानी कहती मैं ये क्या कर रही हूँ? विदुर जी कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर रही हो, आप तो छिलके खिला रही हो। हाँ?
पर कन्हैया से कहा, विदुर जी ने बोले आप भगवान क्या कर रहे हो? जन्म कर्म में आप घर पर आए पर आप छिल के खा रहे हो। भगवान कहते काका जी मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं मैं क्या खा रहा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से बजे जो मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देता मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भगवान को क्या चाहिए? पत्र दो, पुष्प दो, फल दो। भगवान गीता में अच्छे श्लोक कहते हैं। और जब सुदामा जी से भगवान मिले ना तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कोई मुझे चाहे फल दे, चाहे फूल दे, चाहे पुष्प दे, चाहे पत्र दे, पर प्रेम से दे दे, उसको मैं प्रेम के साथ में पाता हूं। और ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक की व्याख्या विद्वान बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि भगवान ने फल का नाम नहीं लिया तो मुझे कौन सा फल चाहिए। पत्रम, भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझको तुलसी पत्र चाहिए। वो तो हमारी मान्यता है, हमारी वैष्णव परंपरा है कि तुलसी का पत्र भगवान को जरूर भेंट करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ये कभी नहीं कहते तो मुझे तो आप तुलसी का ही पत्ता दो, जो आपको उपलब्ध हो जाए। क्योंकि भगवान अगर नाम लेंगे तो हो सकता है अमेरिका में तुलसी का पत्ता ना मिले, हो सकता है जापान में तुलसी का पत्ता ना मिले, हो सकता है थाईलैंड में तुलसी का पत्ता ना मिले। तो क्या हम भगवान को वहां नहीं पूजेंगे? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे? क्या भगवान विशाल है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म कहते हैं व्यापक को। ब्रह्म शब्द का अर्थ है व्यापक, जो सब जगह है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ति प्रगट होय में जाना। देश काल कहो विधि सहु माही, और कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह नहीं है जब परमात्मा ना हो। तो कहते हैं विदुर जी ने माखन मिश्री आंग रख दिए। बोले प्रभु छिलके बहुत खा लिए, माखन मिश्री खा लो। तो कहते हैं जब माखन मिश्री खाए तो एक ही बात कही भगवान ने कि विदुर जी जो आनंद मुझे छिलके खाने में आ रहा था वो तुम्हारी माखन मिश्री में नहीं आ रहा। भगवान कभी लकड़ी में नहीं रहते, भगवान कभी पत्थर में नहीं रहते, ना ही भगवान कभी मिट्टी में रहते। भगवान तो भावना में रहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भावो ही विद्यते देवा। देवता तो भावना में वास करते हैं। जहाँ आपकी श्रद्धा हो जाए वहीं पर परमात्मा प्रकट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान किसे कहते हैं? आजकल तो भारत की ये इतनी खराब कंडीशन में आपसे क्या कहूँ, रोज नए नए भगवान बन रहे हैं। किसी समाज के, किसी पंथ के, किसी भी मार्ग के, किसी भी धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, नई मूर्ति बना करके खड़ी कर देते हैं और कह देते हैं भगवान। आप लोग पागल हो गए क्या? हर किसी को भगवान की उपाधि दी जा सकती है। आप हर किसी को प्रधानमंत्री कह दोगे क्या? आप हर किसी को राष्ट्रपति कह दोगे क्या? आप हर किसी को राज्यपाल कह दोगे क्या? आप हर किसी को चीफ मिनिस्टर अथवा कलेक्टर अथवा एसपी आप हर किसी को कैसे कह सकते हैं? आईजी, डीआईजी, गवर्नर, आईपीएस अधिकारी आप हर किसी को कह दोगे क्या? जिस पर जो पावर होगी, जिसको जो पावर गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाएगी, आप उसी अधिकारी को तो उसी पद के साथ सम्मानित करोगे या हर किसी को आईपीएस कह दोगे? जो इंडियन पुलिस सर्विस में निकला होगा आप उसको तो आईपीएस कहोगे। लोग हर किसी को भगवान, अच्छी मूर्खता है लोग। हमारे बनाने भगवान के लिए कहा गया है हमारे उपनिषदों में, जो सृष्टि कर सके,
दूसरा ब्रह्मांड बना सके, उसका सृजन कर सके, उसका पालन कर सके और उसको नष्ट भी कर सके, उसका नाम उसको भगवान कहा जाता है। स्थिति पालन विनाश समचा, स्थिति भी करे, पालन भी करे और विनाश भी करे, उसको भगवान कहते हैं। अब जो लोग कुछ भी नहीं बना सकते, लोग उनको भगवान कहते हैं। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है, भगवान हर किसी को नहीं कहा जा सकता। ये भगवान शब्द का अपमान है। प्रेम से कहिए राधे राधे। आप परसों कथा में सुनेंगे, जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ ना, मोह, तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने आए थे और गायों को चुरा ले गए, बछड़ों को चुरा ले गए, ग्वालों को चुरा ले गए थे। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा की थी किनकी? कृष्ण भगवान की, कि अगर ये कृष्ण वास्तविकता में भगवान हैं तो ऐसे ये गाय बना लेंगे, ऐसे बछड़े बना लेंगे, ऐसे ग्वाल बना लेंगे। अगर ये दूसरी रचना कर देंगे बेसी की बेसी, सेम टू सेम, तो ये भगवान है, अन्यथा ये नकली भगवान है। तो जब ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को लेकर गए थे ब्रह्मलोक में, तो भगवान कृष्ण ने बेसी की बेसी सृष्टि दोबारा कर दी थी। और वहां पर लिखा है सुखदेव जी ने, सर्वम विष्णु मयंग गरुंग बलजहा सर्वस्वरूपो भव। ये भगवान की पहचान है। तो भगवान चाहे जब वैसी सृष्टि दोबारा बना सकते हैं। यही भगवान शब्द की व्याख्या है। प्रेम से कहिए राधे, जोर से बोल दीजिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान ने बदुर जी को सुंदर भक्ति का आशीर्वाद दिया और फिर भगवान वहां से आगे चले गए हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज एक कृष्ण भगवान के हाथ में जो मुरली है, ये मुरली कौन है? ये मुरली कौन है? तो हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि ये जो मुरली है ना, ये हनुमान जी महाराज है स्वयं। बोले हनुमान जी महाराज कैसे हैं? तो इसके बारे में सुंदर कथा आती है कि राम जी जब वन से लौटे तो राम जी ने सबको सब कुछ दिया, प्रभु राम ने, लेकिन हनुमान जी ने कभी कुछ नहीं मांगा। जब हनुमान जी ने कभी कुछ नहीं मांगा तो कहते हैं हनुमान जी को क्या दिया जाए? तो राम जी ने कहा मैं कुछ ना कुछ तो हनुमान जी को जरूर दूंगा जिससे ऋण चुकता हो जाए। तो कहते हैं कि सीता जी ने एक मोतियों की माला दे दी। हनुमान जी ने देखा इसमें तो राम का नाम है नहीं है, तो तोड़ के फेंक दी। अब राम जी ने सबसे पूछा हनुमान जी को क्या दें, हनुमान जी को क्या दें, हनुमान जी को क्या दें? तो किसी ने कुछ नहीं बता पाया। बोले मेरा ऋण चुकता कैसे होगा? तो कहते हैं कि जो भगवान की चरण पादुका है ना, उन चरण पादुकाओं से पूछा गया कि आप बताइए राम जी का ऋण चुकता कैसे होगा? तो भगवान की चरण पादुकाएं कहती हैं कि सुनिए, अगर हनुमान जी ने राम जी के बहुत चरण दबाए हैं, हनुमान जी ने राम जी की बहुत चरण सेवा की है। अगर राम जी हनुमान जी की चरण सेवा कर दें, राम जी अगर हनुमान जी की चरण सेवा कर दें तो राम जी का ऋण चुकता हो जाएगा, राम जी का ऋण चुक जाएगा। सारी सभा कहने लगी ये कौन सी बात हुई? अगर हनुमान जी राम जी के चरण दबावे ये तो ठीक है, लेकिन राम जी हनुमान जी के चरण दबाएं ये कौन सी बात है? तो चरण पादुकाओं ने कहा नहीं, अभी वाली बात नहीं है। तो बोले हम अगले जन्म की बात कर रहे हैं।
जब राम जी श्री कृष्ण बन के जाएंगे तब हनुमान जी महाराज मुरली बन करके जाएंगे। और जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे अपने हाथों में लेकर दबाएंगे तो हनुमान जी की सेवा अपने आप हो जाएगी। हनुमान जी की सेवा अपने आप हो जाएगी और राम जी ऋण से ऋण हो जाएगा। आपको मालूम है ना, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया गीता जी में। योगेश्वर है नहीं भगवान कृष्ण, तो योगेश्वर हैं तो ब्रह्मचारी कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज परम ब्रह्मचारी हैं, तो योगी के साथ में तो ब्रह्मचारी ही शोभा देते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज मुरली बन करके आए हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। और अगर वैसे देखा जाए साधारण रूप में तो हनुमान जी तो द्वापर में भी थे। हनुमान जी तो द्वापर में भी थे, लेकिन कहते हैं हरि की कथाएं बड़ी अनंत हैं, इनका पार कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं पा सकता। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजे जो मुझको, भाव से बेड़ा पार। एक आपको छोटी सी कथा सुना दें कि जो भक्त होते हैं भगवान उनका ध्यान जरूर रखते हैं। एक सहजा थी स्त्री, उस माता का नाम था सहजा। अब वो इतनी बड़ी भक्त थी भगवान की और संतों की, कहना ही क्या है। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ संत लोग पधारे। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलो। संत पधारे, कम से कम 15-20 लोग मूर्ति आई। जब 15-20 संत उनके यहाँ पधारे, उसका पति आया कि सहजा हमारे यहाँ तो 15-20 संत पधारे हैं, उनको भोजन कराना है। तो सहजा ने कहा 15-20 संत पधारे हैं सहजा, कैसे भोजन कराएंगे? तो सहजा ने पता है क्या कहा? बोले सुनो, ये मेरी नथ है ना, सुन रही हूँ क्या माता? इधर देख रहे मेरी तरफ। वो पीछे वाली माता जी फिर से वहीं बोली। तो सहजा ने कहा मेरी नथ है ना, ऐसे नथ को गिरवी रख जाओ किसी सोनार के यहाँ, और नथ को गिरवी रख करके पैसा ले आना, हम संतों को भोजन करा देंगे। और जब संतों को भोजन करा देंगे तो जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो तुम फिर से नथ ले आना। बोले चलो चलो। तो बेचारा वो गया, नथ गिरवी रख दी, संतों को बढ़िया भोजन करा। अब आपको मालूम है धीरे धीरे समय किसका आ गया? गणगौर का। अब गणगौर आने वाली है ना, और राजस्थान में तो गणगौर भैया धूमधाम से पूछती है मैया। तो कहते हैं कि गणगौर बिना नथ के नहीं पूजी जाती। पहले नथ जो है ना मुख्य आभूषण था स्त्रियों का, अब तो हार से गणगौर का पूजन हो जाता है। तो नथ के बिना पहले पूजा नहीं होती थी गणगौर। अब बेचारी को सहजा ने कहा सुनो जी, गणगौर आने वाली है और मैं गणगौर की पूजा करूंगी, और नथ मेरी गिरवी रखी है, आप किसी के पास जाओ और लेकर के मेरी नथ आ जाओ। अब बेचारा इतना पति इतना गरीब, तो पैसे कौन देगा? पैसे वाले को रुपया चांजा मिल जाता है। अब वो सब जगह घूमा तो किसी ने उसको रुपया